हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मिशन नौकरी के तहत मैथ सीरीज का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा हर तरह के एग्जाम में आने वाले वो इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस और बिल्कुल ट्रिकी वे से, बिल्कुल ट्रिक के तरीका से स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि 1232 आयतन दिया हुआ है और आपकी ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और ये क्या है तो शंकु है। सिर्फ इसके कोडिंग वाले चीज़ों को देखा जाता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो आपका शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन 1232 ऊंचाई दिया है, तो यहाँ से आपको आर का मान निकालना पड़ेगा। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1232 आपका दिया हुआ आयतन। अब बराबर में क्या होता है, इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच का मान आपको 22 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो नीचे में 24 लिख दीजिए आप। ठीक है, नीचे 3 है तो ऊपर 3 लिख दीजिए। नीचे 22/7 होगा तो ऊपर 7 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 22। अब इसको कटा दीजिए। अब इसको 8 से कटाइएगा तो 8 3 का 24 और 8 है कम 8, उसके बाद 8 पंचे 40 और 8 चौका 32। ये 8 से कट जाएगा आपका। फिर ये 3 से 3 कट जाएंगे, और फिर 22 कटे 154 से, तो 22 से डायरेक्ट ये कट जाएगा कितनी बार में, तो 22 से कटेगा ये आपका 6 बार में। कितने बार में, 7 बार में। कितने बार में कटेगा, 7 बार में। अब 7 गुने 7 है तो आर का मान कितना हो जाएगा हमारा, 7 निकल के आ जाएगा। और आपका ऊंचाई कितना दिया है 24, तो ट्रिपलेट होता है जब 7 और 24 दिया हो तो इसका जो कर्ण होगा हमेशा कितना होगा, 25 होगा। तो 25 हमारा कर्ण निकल गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख देंगे आपका, किस पे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला पे। तो इसका क्या होता है, पाई आर एल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल का मतलब तिरछी ऊंचाई, यानी 22/7 आपका पाई का मान, और आर का मान 7 दिया हुआ है, और तिरछी ऊंचाई 25 दिया हुआ है। तो कट जाएगा आपका 7 से 7, और 25 में 22 से गुना कीजिएगा तो 550 आएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ये आपका इसमें 3 का स्थानीय मान बताइए। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 या तीसरे नंबर पे है तो 3 हो जाएगा आपका, और ये दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे बट्टा में 3 जीरो हो जाएंगे 1 पे, अर्थात कि 3/1000। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि 230 मिनट और 240 सेकेंड को घंटों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए क्या करना है आपको कि इसको घंटा में बदलने के लिए बट्टा 60 करेंगे, और इसको सेकेंड में बदलने के लिए बट्टा में 60 करेंगे, ये मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, और ये घंटे में बदल जाएगा। 60 में 230 कीजिएगा, तो अगर क्या कीजिएगा, इसे भाग कीजिएगा पूरी तरह, तो 6 चौका 24 अर्थात 240 रहता, तो पूरे 4 घंटे होते, लेकिन 10 मिनट कम है, अर्थात ये कितना देर हो गया, 3 घंटा और कितना 50 मिनट। अब प्लस में कितना हो गया, इससे भाग दीजिएगा, 6 चौका 24, 4 बार में कटा, यानी कि पूरा 4 मिनट, तो प्लस में 4, अर्थात कि 3 घंटा और 54 मिनट हो गया। 3 घंटा 54 मिनट हो गया। अब घंटा में निकालना है तो 3 घंटा दिया हुआ है, 54 के बदले में नीचे 60 लिख दीजिए। तो एक कटाइए, 9 छक 54 और 10 छक 60। क्लियर, 9/10 यानी 3/9/10। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना, बट्टा में 60 करके डायरेक्ट आंसर कर देना है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो जाए, मतलब पूरी तरह कट जाए। तो 12, 15 और 18 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 180 आएगा। अब 180 से देखिए इसमें कौन कटने वाला है, 182 नहीं कटेगा, 162 नहीं कटेगा, 360 सिर्फ कटेगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 360। ऐसे जब भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ लघुत्तम निकालना है, 12, 15 और 18 का। इसे याद ही रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसका एलसीएम 180 होता है, याद ही रखिए आप इसे। ठीक है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा आपका। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 27 के पावर 2/3 दिया हुआ है, तो 3 के पावर में कर लेंगे, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 अगुणे 2/3, ये 3 से 3 कटेगा यहाँ पर। फिर यह क्या हो जाएगा, 3 के पावर गुणने में देखिएगा, 3 के पावर 4 अगुणे 3/4, क्योंकि 81 3 के पावर 4 करने से आता है। अब भाग में कितना दिया हुआ है, 3 के पावर -5। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपका 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 यहाँ पे कट गया,
उसके बाद 3 से 3 कट गया, यानी 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 और 3 के पावर -5, यानी सबका बेस समान है। ठीक है, जब सबका बेस समान होता है तो गुणा में हम लोग पावर को जोड़ देते हैं और भाग में पावर को घटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 के पावर 2 जोड़ 3 घटाओ कितना है -5 है, तो -5। ठीक है, तो माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा तो सबको जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका ये +5 हो जाएगा और 3 2 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 3 के पावर 10 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 54 गुन्ने √125 और √24 गुन्ने 45, इसका मान कितना होगा। अब क्वेश्चन देखने से तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, लेकिन इसमें घबराने की कुछ भी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी तरीके से करते हैं। जब भी गुणा में दिया हुआ है तो इसको एक साथ में गुणा कर दीजिए, 54 गुन्ने 125। ठीक है, अब बट्टा में कितना ये दिया 24 गुने 45, तो रूट में भी कर लीजिए 24 गुन्ने में कितना 45। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझिए कि जब ये वैल्यू हमें पता हो गया तो अब सिंपल इसे गुना कर दीजिए। सिंपल गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले आप इसे कटा सकते हैं, दोनों आपका भाग में है तो पहले कटा लीजिए इसको। तो पहले कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 125 है, ये आपका क्या किससे कट जाएगा, ये पहले 54 कटाइए, 9 छक 54 6 बार में और 9 पचे 45 5 बार में, ये 5 से कटेगा 25 पंचे 125। क्लियर है? यहाँ पे 6 बचा है, 6 कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, 6 चौका 24, तो नीचे 4 हो गया और ऊपर 25 बच गया। तो 25 का रूट कीजिएगा तो 5 और 4 का रूट कीजिएगा तो 2, यानी 5/2। अब 5/2 में भाग कीजिएगा तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात 2.5। क्लियर है फ्रेंड्स? बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कह रहा है कि 109 का दशमलव विस्तार कीजिए, 109/100 का दशमलव विस्तार कीजिए। ठीक है, तो दशमलव विस्तार क्या होता है भाई कि इसको आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए इसमें सैकड़ा का जगह पे कितना है 1 है, तो 100 गुने 1 अब बट्टा में 100। ठीक है, क्लियर आ रहा है बात आपको समझ में कि 100 गुने 1 अब बट्टा में कितना 100 हो जाएगा। अब प्लस में कितना आपका दाएं के स्थान पे कितना है 0 है, तो 0 गुणे 10 अब बट्टा में कितना 100। अब इकाई के स्थान पे 9 है, तो क्या करेंगे हम लोग 9 गुने 1 अब बट्टा में 100। अब देखिए कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा और यहाँ पे इस पूरा कटेगा तो 0/100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कटेगा आपका कितना, कहाँ चलेगा ये, देखिए तो दाएं के स्थान पे है, तो ये दाएं के स्थान पे 0 ये 10 ही रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका 100 है। ठीक है, और ये 0 से 0 1 कट गया तो नीचे 10 बचा हमारा, तो 1 हो गया हमारा ये, और उसका 0/10 हो गया दूसरा। ठीक है, और तीसरा 9/100, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आसानी से आपको सिर्फ अरेंज कर देना है, कुछ भी नहीं करना आपको। अगले क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स कथन इसमें से कौन सा सही है कि प्रत्येक सम्मिश्रण संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रत्येक सम्मिश्रण संख्या को वास्तविक संख्या में नहीं लिख सकते हैं, जैसे 2 3/4 है, इसको वास्तविक संख्या में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या को चाहे तो सम्मिश्रण संख्या में लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। वास्तविक को सम्मिश्रण में लिख सकते हैं, सम्मिश्रण को वास्तविक में लिखना हर बार संभव नहीं होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो आपकी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक्स करके पुट करके बनाते होंगे आप लोग, तो वैसे कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल शॉर्ट में आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। तो कह रहे हैं 4 क्रमागत संख्या, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अब 40 कह रहा है कि यह सभी का सभी विषम संख्या है, तो सोचिए किस 2 संख्याओं को 2 से भाग देंगे तो आंसर 40 आ जाएगा। तो 39 और 41 इन दोनों संख्याओं को जोड़े, तो जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 40 आ जाएगा, मतलब बीच का 2 संख्या में मिल गया। तो इसके पहले का संख्या क्या होगा 37 और इसके बाद का संख्या क्या होगा 43। तो ये चारों संख्या में मिल गई। पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 37, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। कितनी ईजी से बना लिया आप, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, डरना है ही नहीं मैथ से। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि जब
एक उत्पाद की कीमत में 20% कम हो जाती है तो उसे वृद्धि कितना का होता है, 4% की वृद्धि हो जाती है संख्या में, उनकी संख्या में 40% की वृद्धि। तो बताइए कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका फॉर्मूला बताए थे कि जब भी घटेगा तो माइनस का चिन्ह और जब भी कुछ जुटेगा तो प्लस का चिन्ह। जब ये दोनों चिन्ह अलग है तो बीच में माइनस का चिन्ह लीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, 20 गुने 40 आप बट्टा में 100 दे दीजिए। ठीक है, ये 0 से 0 कटेंगे दोनों, तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये माइनस में 20 और माइनस में 8 जुटेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अर्थात कि 40 में से 28 घटेंगे तो क्या बचेगा, 12, और 12% आपका वृद्धि होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि पानी से भरे बर्तन का कुल भार, ठीक है, 40 kg है, लेकिन जब आधा भरा हुआ बर्तन रहता है तो उसका वजन 30 kg है। तो बताइए खाली बर्तन का वेट कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि बर्तन का वेट 1 kg है, ठीक है, तो उसमें पानी का वेट कितना होगा, पानी का वेट हो जाएगा 40 - 1, ठीक है, और आधा बड़ा होगा तो तब कितना होगा, तो आधा के समय क्या होगा, 1/2 गुने 40 - 1। क्लियर है आप लोग को, इतना होगा। अब क्या कह रहा है कि जब आधा बड़ा हुआ होगा तो उसका टोटल वेट कितना होगा, 30 किलोग्राम। तो हम कर देते हैं आधा बड़ा हुआ अर्थात 1/2 गुने 40 - 1, अब प्लस में आपका क्या बर्तन का वेट प्लस में x, अब बराबर में 30। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 का तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 30 दूनी का 60, और इन दोनों को जोड़ दीजिए वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 2x अब माइनस x अब प्लस आपका -40। ठीक है, -40, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब जरा ध्यान दीजिए कि 2x में से x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है, और 40 है तो 40 इधर आके घट जाएगा, तो 60 में से 40 घटेगा तो कितना आंसर आएगा, 20, और 20 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से सॉल्व इसे कर सकते हैं। बात कीजिए अगले क्वेश्चन की, तो कहता है कि इस आपका 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर धनराशि जो होगी धनराशि के बराबर हो जाएगी, मतलब दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकालना है आपको, समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला होता है t अपॉन में कितना, अपॉन में 100 गुने जितना गुना का है, जैसे यहाँ पर 1 गुना का रहा है तो गुने 1, अब बट्टा में जितना आपका ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज कितना दिया हुआ है 16.2/3 अर्थात कि 50/3 है, तो 3 को हम ऊपर लिख देते हैं, गुना कर दीजिए आप, 50 में 100 से कटेगा 2 बार में, तो 3 दूनी का 6 इसका आंसर। याद रखना कि फॉर्मूला क्या है आपका, t बराबर जितना 100 का जितना गुना पूछा है, यहाँ पे 2 गुना पूछा है, मतलब कि 1 गुना हो जाने के लिए 1 गुना बढ़ने के लिए तो 1 लिखा हमने। अगर 2 गुना बढ़ने की बात करेगा तो 2, जितना गुना करेगा यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। अब बट्टा में जो आपका क्या दिया हुआ है दर, उस दर को लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका तुरंत 6 इसका सही आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, कि दिया हुआ है आपका कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, और 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो 400 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, अपॉन में इसका चाल कितना है, तो 20 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड की रफ्तार। तो क्या हो जाएगा हमारा 20 गुने 5 और 18 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा 18। क्लियर है, अब 20 पंचे 100, ये 4 बार में कट जाएगा, तो 18 चौका कितना हो जाएगा 72, और समय को किस में निकालना है, मिनट में निकालना है, तो बट्टा में 60, तो 60 एक बार में कटेगा तो 1 मिनट। अब 12/60 बच गया फिर, तो कितना हो जाएगा 1/1 आपका कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 1/5, यानी 1.1/5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखते फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम आगे की क्लासेस, आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।